हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पहले वर्ड पढ़ चुके हैं और वर्ड में हमने पढ़ा था कि स्वर व्यंजन के किसे कहते हैं और उनका उच्चारण स्थान पढ़ा था। इसके बाद हम शब्द पढ़े थे, शब्द के भेद पढ़े थे, जो कि शब्द में कई भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर शब्द पूछे तो 4 होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और इसके बाद हमने पढ़ा था रचना की दृष्टि से शब्द भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं: रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। इसके बाद था अगर पूछे कि रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं: विकारी, अविकारी। और विकारी में हम 4 पढ़े थे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में भी 4 पढ़े थे: क्रिया, विशेषण, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। तो हमने सब मोटा मोटा देख लिया था कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज और विदेशज, संज्ञा क्या है, ये सारी चीज़ें देख लिए हैं। और तत्सम जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो संस्कृत के समान है वही तत्सम है। जैसे उसमें बहुत सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं और उसमें रेफ का रा भी पाया जाता है। तो ये सब जो होते हैं तत्सम होते हैं। और जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत रूप लेके परिवर्तित रूप अपना कर लेते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और देशज वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता और आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते, वो देशज होते हैं। और विदेशज में हमने पढ़ा था कि जो बाहर की भाषाएं हैं जो हमारे हिंदी में आके सम्मिलित हो गई हैं, समाहित हो गई हैं, वही क्या है, विदेशज शब्द हैं। तो विदेशज में बहुत सारे देशों की भाषाएं, जैसे फ्रांस हो गया, अरब हो गया, तो और पुर्तगाल हो गया। तो उस समय उस जगह की क्या क्या भाषाएं हैं और क्या क्या शब्द हैं जो हिंदी में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, तो हम उन्हीं को आज थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आता है तो हम उसी में एकदम से खिचड़ी हो जाता है कि समझ नहीं पाते इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो हम इसको जो है थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो हम देखते हैं कि जैसा हमारा है विदेशज। विदेशज मतलब कि जो विदेश से आए हुए शब्द हैं हिंदी में, वो विदेशज। और देखते हैं कि फारसी का मतलब जो फ्रांस से आए थे वो कौन कौन से शब्द हैं, इसको हम देखते हैं। और हमारी जो ट्रिक है उसका संबंध किसी के व्यक्तिगत संबंध से नहीं है, बस याद कराने का एक तरीका है ताकि आप लोग सरल से सरल तरीके से समझ लें। हम देखते हैं कि आवारा क्या है, फारसी शब्द है। और आवारा को ही लिंक कर करके कैसे हम याद करते हैं, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है और इसी तरीके से हम याद करेंगे। आवारा कैसे होते हैं, हमारे लोग कमीने होते हैं। हमारे लोग कैसे होते हैं, कमीने होते हैं। और क्या करते हैं वो, आतिशबाजी। वो क्या करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी में क्या करते हैं, पहले आतिशबाजी में देखते थे ना कि तीतर वगैरह होते थे, पक्षी जिनको लड़ाया जाता था, सारे लोग देखते थे, पहले के लोग ऐसा बताते हैं। तो हम क्या देखते हैं, आतिशबाजी क्या करते हैं, कबूतर और खरगोश को लेके क्या कर रहे हैं, ये किशमिश खिला रहे हैं। मतलब आदमी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हमारे लोग कबूतर और खरगोश को किशमिश खिला रहे हैं। और फिर क्या होते हैं, ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और फिर क्या होता है, गवाह खोजा जाता है। यहाँ देख रहे हैं गवाह, तो गवाह खोजा जाता है। और गवाह क्या करता है, फिर वो चश्मा लगाता है और गुलाब लेके, चश्मा लगाता है, गुलाब लेके आता है और जिंदगी जुर्माना, उसकी वो जिंदगी पर भी क्या लग जाता है, जुर्माना लग जाता है। मतलब गवाह आया और चश्मा लगा के गुलाब लेके और उसकी जिंदगी पर भी क्या हो गया, जुर्माना लग गया। फिर क्या होता है, दीवार से एक दुकान बनाई जाती है। दीवार से क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं दीवार लिखा है। दीवार से क्या होता है, एक दुकान बनाई जाती है। और दुकान को ही दरबार मान लिया जाता है। दुकान को ही क्या होता है, दरबार मान लिया जाता है। और दरबार में क्या होता है, दवा, दरबार में दवा बनने लगती है। दवा किसके लिए बनने लगती है, बीमार के लिए बनने लगती है। दीवार की क्या होती है, दुकान बनाई जाती है
और वो दुकान कैसी होती है, दरबार का काम करती है। और दरबार में क्या होता है, दवा बनने लगती है। और दवा किसको खिलाई जाती है, बीमार को। इसके बाद बीमार को क्या, बीमार कैसा है, बीमार दवा को क्या कह रहा है, मलाई में मिला के। यहाँ मलाई है, मलाई भी फारसी शब्द है। तो दवा को मलाई में मिलाता है। और फिर शादी, फिर क्या होता है, जब वो ठीक हो जाता है दवा खा के मलाई में मिला के, फिर उसकी शादी हो जाती है। और शादी में क्या होता है, सितार बजता है। शादी में क्या होता है, सितार तो बजता ही है। शादी हो जाती है, सितार बजता है। इसके बाद शादी होने के बाद क्या होता है, वो सरकार बन जाता है। और फिर से सरदार बन जाता है। और फिर क्या होता है, सौदागर बन जाता है। हमने देख लिया, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या होता है, हमारा क्या करता है, कमीना बनता है, कमीनाबंदी करता है। कमीना है, आतिशबाजी कर रहा है। और फिर आतिशबाजी में क्या कर रहा है, कबूतर और खरगोश को किशमिश खिला रहा है। जब कबूतर खरगोश को किशमिश खिला रहा है तो क्या होता है, गिरफ्तार हो जाता है। और फिर गिरफ्तार के बाद गवाह आता है। और गवाह क्या करता है, चश्मा लगा के गुलाब लेके आता है, चश्मा लगा के गुलाब लेके आता है। और फिर क्या होता है, उसकी जिंदगी पर जुर्माना लग जाता है। जुर्माना लग गया तो फिर दीवार, दीवार से एक क्या होती है, दुकान बनाई जाती है। और दुकान कैसी हो जाती है, दरबार, दरबार हो जाती है। और दरबार में क्या होता है, दवा बनती है बीमार के लिए, दवा बनती है बीमार के लिए। और मलाई में मिला के खाता है, ठीक हो जाता है। और उसकी क्या होती है, शादी हो जाती है। शादी में सितार बजते हैं। और फिर जब सितार बज गया, शादी हो गई, तो क्या हो जाता है, वो सरकार बन जाता है, सरदार बन जाता है और सौदागर बन जाता है। ये हो गए हमारे फारसी शब्द। हम इस तरह से अच्छे से याद कर लेंगे ताकि हमें कभी ना भूले। इसके बाद हम देखते हैं पुर्तगाली शब्द है कि पुर्तगाल से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। अब देखते हैं पुर्तगाली शब्द में क्या होता है। पुर्तगाली आते हैं, इसको हम इस तरह से याद करते हैं कि पुर्तगाली, एक पुर्तगाली है, वो भारत आने के लिए तैयार हुआ। फिर क्या लेता है, वो एक आलमारी ले लेता है। आलमारी लिया और उसमें क्या रख दिया, अपना कमीज रख लिया। भाई कहीं जाना है तो वहाँ जाके कपड़े उपड़े तो पहनने ही होंगे ना, तो क्या करता है, वो कमीज रख लिया। और उसी में क्या किया, अपना तौलिया भी रख लिया और आलपीन भी रख लिया। कभी कभी होता है ना, चप्पल वगैरह टूट जाता है तो आलपीन रखे रहते हैं तो उसमें काम आ जाती है। तो यही किया इसने, इमरजेंसी के लिए आलपीन भी रख लिया। अलमारी में कमीज रखा, तौलिया रखा और आलपीन भी रख लिया। इसके बाद क्या करता है, बाल्टी लेता है, बाल्टी लेता है और नीचे क्या करता है, अलकतरा लगा देता है। बाल्टी लेता है और नीचे अलकतरा लगा देता है। और बाल्टी में ही क्या करता है, गोभी रख लेता है, काजू रख लेता है ना। बाल्टी में अलकतरा लगा के, ताकि हमारी गोभी और काजू गिरे ना, अलकतरा से चिपक जाता है। तो बाल्टी में अलकतरा लगा के इसी में क्या कर लेता है, अपना गोभी काजू रख लेता है। और फिर कनस्तर किसका है, इस्पात का, इस्पात का ही कनस्तर भी ले लेता है। इस्पात का कनस्तर, क्या पता रास्ते में कुछ काम लगे तो कनस्तर इस्पात का बना हुआ है। इसके बाद ये सारी चीजें ला के भारत में कहाँ रखता है, एक कमरे में रख देता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कमरे में सारी चीजें रख दिया। और इसके बाद क्या करता है, कमरे में ही क्या है, देख रहे हैं मेज भी रखा है। और मेज के ऊपर क्या है, गमला रखते हैं ना, तो मेज के ऊपर गमला रख दिए हैं और गमले के पास परात है। फिर क्या हो जाती है, नीलामी हो जाती, मतलब नीलाम। हम फिर से देखते हैं, पुर्तगाली व्यक्ति है जो तैयार हुआ है भारत आने के लिए। वो एक अलमारी लेता है और अलमारी में ही अपनी कमीज रख लेता है, तौलिया रख लेता है, आलपीन रख लेता है। और फिर सोचता है कि वहाँ खाएंगे क्या, कपड़े तो हो गए, खाएंगे क्या। फिर एक बाल्टी लेता है, उसमें अलकतरा लगा लेता है और अलकतरा लगा के फिर गोभी और काजू उसमें रख लेता है। और कनस्तर और इस्पात, कनस्तर जो है वो इस्पात का बना है, वो भी ले लेता है। सारा ले जाके कहाँ रख देता है, एक कमरे में रख देता है। कमरे में ही देखता है क्या है, मेज है, मेज के ऊपर गमला है और उसके बगल में परात है। फिर क्या होता है, नीलाम, मतलब नीलामी हो जाती है उसकी। हम ये दो याद कर लिए। इसके बाद हम अरबी देखते हैं कि अरबी को कैसे याद करना है। अरबी की हम एक ट्रिक
छोटा सा बनाते हैं, औरत को देखते हैं। एक एक शब्द को हमें लेना है, हमें बस एक शब्द याद करना, उसी शब्द से रिलेटेड एक स्टोरी बना लेनी है, ताकि जब एग्जाम में आए तो हम थोड़ा सा गेस कर ले ये स्टोरी में ये शब्द आया था। तो हम देखते हैं, अरबी है, आ से अरबी, आ से औरत। तो हम औरत को पकड़ते, औरत, एक औरत जो होती है वो औसत से, मतलब घर को क्या करती है, एक औसत तरीके से चलाती है, और औसत से चलाती है, और उसकी औलाद भी होती है। औरत से ही क्या होता है, औलाद जन्म लेता है। फिर क्या होता है, फिर वो औरत क्या हो जाती है, औरत जो है अमीर बन जाती है। कहते हैं ना, औलाद ही धन होता है। अगर औलाद अच्छी निकल गई तो धन होता है, नहीं तो फिर पूरा नाश ही कर देता है। तो देखते हैं कि औरत क्या है, फिर अमीर हो जाती है। और फिर अमीर लोग कैसे होते हैं, अजीबो गरीब होते हैं। अमीर फिर क्या होता है, अजीब। अमीर हुआ फिर अजीब हुआ, फिर उसको जब अजीब हुआ तो क्या हुआ, अक्ल आ गई। औरत को अक्ल आ गई, और आदत मतलब अक्ल आई तो उसकी आदत में क्या हुआ, सुधार आ गया। जब उसको अक्ल आई तो उसकी आदत में सुधार आ गया, और उसकी इज्जत बच गई। जब आदत सही होगी तो इज्जत बच जाएगी ना। तो क्या, अगर अरबी में आदत आ गया, अरबी में अगर इज्जत आ गया, अगर हम आदत याद किए हैं, फिर भी हम थोड़ा सा गेस कर लेंगे कि आदत सही हुई, आदत उसकी सही हुई तो उसकी इज्जत क्या हुआ, बच गई। इज्जत बच गई तो क्या कराते हैं, इलाज कराने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी होता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं रहते और घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता, तो हम इलाज कराने के लिए कर्ज लेते हैं ना। तो वही, जब इलाज कराने गए तो क्या हुआ, कर्ज लेना पड़ा, और उनकी किस्मत में, मतलब उनकी किस्मत क्या हुआ, खराब हो गई। कर्ज लिए, कर्ज में डूब गए, किस्मत पूरी खराब, कर्जा देते ही देते खत्म हो जाती पूरी जिंदगी। तो कर्ज लिए, किस्मत खराब हो गई, और फिर क्या करेंगे, किताब बेचने लगते हैं। जब किस्मत खराब हुई तो किताब बेचने लगते हैं। जब किताब बेचने लगी और पैसे नहीं आ रहे हैं तो क्या हो गया, गरीब हो गए। गरीब हो गए तो फिर क्या हुआ, गरीब हुए, मुकदमा चलने लगा। मतलब देखते हैं ना, कभी कभी बहुत ही दिनों तक मुकदमा चलता रहता है, उसमें पैसे जाते रहते हैं। तो अगर मुकदमा चल रहा है तो गरीबी क्या है, बनी है। तो गरीब, मुकदमा चल रहा है, गरीबी बनी है। मुकदमा चलाता कौन है, मुकदमा को देखता कौन है, वकील। मुकदमा आ गया, इसके बाद वकील। फिर क्या होता है, वकील क्या करता है, देखता है कि मौसम अच्छा है। वकील क्या करता है, मौसम अच्छा है, फिर शराब पीने लगता है। शराब पीने लगा तो उसको क्या हो गया, शराब पिया, हैजा हो गया, उसको हैजा हो गया। हैजा होने के बाद क्या होता है, उसका हौसला खत्म हो जाता है। जब उसको हैजा हो जाता है तो उसका सारा हौसला खत्म हो जाता है, और फिर क्या होता है, वो हवालात में बंद हो जाता है। मतलब यहाँ हम औरत को पकड़ते हैं, औरत घर को चलाती है औसत तरीके से, और औलाद को जन्म देती है। औलाद ही क्या करते हैं, औलाद ही अमीर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, अजीब होते हैं। अमीर कैसे होते हैं, अजीब होते हैं। उनको अक्ल आती है, आदत में अपने सुधार करते हैं, और फिर इज्जत बच जाती है। और फिर क्या होता है, इलाज के लिए कर्ज लेते हैं, कर्ज से किस्मत खराब हो गई, और फिर किताब बेचने लगे तो गरीब हो गए। इसके बाद क्या हुआ, मुकदमा चला। मुकदमा देखता कौन है, वकील। और इसके बाद वकील क्या करता है, देखता है मौसम अच्छा है, शराब पीता है, हैजा हो जाता है, और हौसला खत्म हो जाता है, फिर वो हवालात में बंद हो जाता है। ये जो मेरी ट्रिक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसका किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बस याद करने के लिए है। और इसके बाद क्या है, हम देखते हैं तुर्की है। अब तुर्की में कौन कौन से शब्द हैं जो अक्सर पूछा जाता है। वैसे बहुत सारे शब्द हैं इसमें, लेकिन मैंने उसी शब्द को ऐड किया है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो रिपीटेड हैं। तो हम देखते हैं तुर्की क्या होता है। तुर्की में से एक शब्द पकड़ते हैं, कैंची। हमें एक ही शब्द याद करना है।
कैंची से क्या होता है, कैंची से कभी कभी बच्चे कालीन को काट देते हैं, मतलब छोटे बच्चे, उनको समझ नहीं होती है तो क्या करते हैं, कैंची से कालीन काट दिए। और फिर क्या, उर्दू हम देख रहे हैं कि यहाँ भी रेफ रा है और किसी में अरबी फारसी पुर्तगाली में भी है, लेकिन यहाँ तुर्की में देखते हैं कालीन। उर्दू जो है वो तुर्की शब्द है, अक्सर पूछा गया है कि उर्दू कौन सा शब्द है। और यहाँ पे फारसी जो है वो, इसमें हिंदी भी आता है हमारा, अगर पूछे कि हिंदी कौन सा शब्द है तो ये कैसा है, ये फारसी शब्द है। ठीक है, ये फारसी शब्द है। तो जो उर्दू है ये तुर्की है, मतलब बच्चे कालीन को काट दिए, उर्दू, उर्दू तुर्की हो गया। फिर क्या हुआ, कैंची से ही क्या होता है, चेक। यहाँ पे चा हम बीच से निकाल देते हैं ऐसे, और ये क्या बचता है हमारा, चेक बचता है। कैंची से ही हम चेक को भी काटते हैं, चेक को काट दिए। और चमचे, जो चमचे होते हैं, किसी के चमचे होते हैं, उनकी जुबान कैसे चलती, कैंची की तरह ही चलती है। और बेगम, बेगम का तो सबको पता है, बेगम किसको, पत्नी को कहते हैं, तो पत्नियां तो बदनाम है कि बहुत बोलती है, तो बेगम की जुबान भी कैसी होती, कैंची की तरह ही चलती है। और मुगल, अगर गलत, इसमें से हम गल निकाल लेते हैं, अगर गलाना हो, किसी चीज को गलाना हो तो हम कैंची से काट काट के फिर उसको गला देते हैं, तो मतलब मुगल जो है कैसा है, तुर्की शब्द है। और बहादुर, जो बहादुर लोग हैं उनकी भी जुबान बहुत कैंची की तरह चलती है, बहुत बोलते हैं। और लाश, लाश में भी हम देखते हैं कि जब लाश होती है पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो उससे कैंची से जगह जगह से काटा जाता है और पोस्टमार्टम किया जाता है, तो वही है। और सुराग बनाने के लिए भी कैंची का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सुराग बनाने के लिए, फिल्मों में जैसे देखते हैं, तो कैंची भी सुराग बनाने के काम आ सकती है। तुर्की में हमें सिर्फ कैंची शब्द याद कर लेना है और कैंची से ही सारे शब्द हमको जोड़ लेना है, एक स्टोरी बना लेनी है। कैंची से क्या होता है, कालीन कट जाता है। और तुर्की, यहाँ रेफ देख रहे हैं, पुर्तगाली में भी रेफ है, लेकिन यहाँ दो शब्द तुर्की है और यहाँ भी दो वर्ड ही उर्दू में है, और यहाँ भी दो वर्ड है, तो मतलब उर्दू क्या है, तुर्की शब्द है, ये ट्रिक है। इसके बाद कैंची से ही चेक को काट लेते हैं, मतलब चेचक हो गया। और चमचा, मतलब कैंची के समान ही चमचे जो होते हैं उनकी जुबान चलती है, तो ये चमचा भी क्या है, तुर्की शब्द है। बेगम, बेगम जो होती है, बेगम, उनकी भी जुबान कैंची की तरह चलती है, मतलब कैंची तुर्की है तो बेगम भी क्या है, तुर्की है। और मुगल, गलाने के लिए यहाँ पे हम कैंची से काट देते हैं किसी चीज को, तो मुगल क्या है, तुर्की है। बहादुर, जो बहादुर लोग होते हैं वो किसी की बातें बर्दाश्त नहीं करते, उनकी जुबान भी कैंची की तरह ही चलती है, तो इसलिए जो है बहादुर भी तुर्की शब्द है। लाश, लाश का भी पोस्टमार्टम कैंची के द्वारा ही काट काट के किया जाता है, तो ये भी तुर्की शब्द। और सुराग भी कैंची से ही बनाते हैं, कैंची तुर्की है तो सुराग भी तुर्की शब्द है। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आज का ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से समझना है चीज़ों को, तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।